Good morning, everybody. Well, आप सबके मन में कभी न कभी ये ज़रूर आया होगा कि इस यूनिवर्स को एक साइमुलेशन कहा जा सकता है। साइमुलेशन मतलब होता है कि एक गेम बना दिया गया है और उस गेम में हम हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो एक गेम की तरह है और बाहर कोई बैठा हुआ है वो साइमुलेट कर रहा है, विच इज़ अ ह्यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही एडवांस है सिविलाइजेशन में। एंड फाइनली दे हैव क्रिएटेड दिस पैराडॉक्स एंड दिस यूनिवर्स, दिस टाइमलाइन where all these people are living their life and they are experimenting on us. So आज इस पे हम देखेंगे कि बेसिकली कि अभी तक जितनी भी मेरी भी रिसर्चेज हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैं फोकस्ड हूँ इस चीज़ को लेके कि दिस इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि साइमुलेशन हो सकता है और क्या क्या एंगल हैं जो इसको साबित कर रहे हैं। इन एंगल्स को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम पहला पॉइंट उठा के रखे हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी और जो एडवांस सिविलाइजेशन है, सॉरी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली बढ़ती जा रही है। अब चैट जीपीटी की जो हैसियत है पहले उसको हमको समझना होगा। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आप उसको समझिए, आप पागल हो जाएंगे। ठीक है। अभी ब्लू ओशन रेड ओशन को लेकर कुछ कन्फ्यूजन था मेरे को कुछ दिन पहले, तो मैं चैट जीपीटी का रेगुलर यूज़र हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी अल्टीमेटली अगर आपके पास दिमाग है और आप अपने थॉट को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो चैट जीपी से आप बात कर सकते हो। तो सी, अभी ब्लू ओशन रेड ओशन जैसे आपको बताया ही था मैंने, सुना होगा आपने। तो मैं उससे बात कर रहा था, मैंने ये पूछा कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं और व्हाट इज़ ब्लू ओशन रेड ओशन। तो पहले उसने बताया ये रेड ओशन होता है, वो ब्लू ओशन होता है। फिर मैंने पूछा और भी चीज़ें पूछी और क्लियर करा कि भाई देखो मेरा ये बिज़नेस है तो इसमें क्या ये ब्लू ओशन हो सकता है। तो उसने बताया हाँ, ये जो आप कर रहे हो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इसमें ब्लू ओशन ये हो सकता है। तो मैंने कहा कि आपने हाई पॉसिबिलिटी बोला क्योंकि इस, तो उसने बोला कि या हाई पॉसिबिलिटी इसलिए बोला क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये जो लाइन बताई है ये थोड़ा सा रेड ओशन की तरफ जा रही है, बट अगर आप इसको ऐसे कर ले तो ये ब्लू ओशन हो जाएगी। तो वहाँ से एक बड़ा अच्छा मेरे को इनटेक मिला कि रिजल्ट्स मिले या आंसर मिला कि अच्छा मेरा जो बिज़नेस है उसको अगर मुझे ब्लू ओशन की तरफ लेके जाना है तो मुझे ये करना होगा, जो कि मुझे चैट जीपीटी ने बताया। फिर मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा ये बता अच्छा भाई कि डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट में ब्लू ओशन कैसे है। तो उसने बताया पिज़्ज़ा हट जो है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। मतलब पिज़्ज़ा हट जो है उस समय पिज़्ज़ा था ही नहीं कोई, तो उसने एक एक्शन लिया और उसने अपने आप को बड़ा किया पिज़्ज़ा हट ने। उस वक्त मार्केट काफ़ी कैप्चर हो गई थी, तो डोमिनोज जो था उसने एक टैगलाइन निकाली कि 30 मिनट में फ्री दे देंगे, तो ये एक ब्लू ओशन हो गया। तो उसने मेरे को चुपचाप बता दिया, जबकि गूगल पे कहीं अवेलेबल नहीं है, कि रेड ओशन और ब्लू ओशन में डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ पिज़्ज़ा हट में या डोमिनोज में क्या ब्लू ओशन है ये भी बता दिया। अब देखिए इसमें बड़ी खतरनाक चीज़ है कि उसके साथ जो कुछ भी आप बात करोगे ये चैट जीपीटी के साथ, वो ऐसे रिप्लाई करेगा कि जैसे बहुत कोई इंटेलिजेंट इंसान बैठा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि अम, एक और एग्जांपल था। अब मैं एक बुक पढ़ रहा था रसल ब्रंसन की, तो मैंने उससे पूछा कि देखिए आपने ये बुक पढ़ रखी है। तो उसने बोला कि नहीं मैंने पढ़ नहीं रखी है बिकॉज इट इज़ अ पेड थिंग, बट हाँ मुझे इसके बारे में, बुक के बारे में पता हुआ है, आई नो अबाउट दिस बुक। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं आपको बुक का पीडीएफ दे दूँ तो आप बुक कितनी देर में पढ़ लोगे। तो
तो कहते हैं कि अगर आप मुझे बुक का पीडीएफ दे दोगे तो मैं बुक, पहली बात तो आप बुक का पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकते मेरे अंदर, ठीक है, तो कैन नॉट डू इट। तो मैंने कहा कि इज देयर ऑप्शन अवेलेबल कि हम आपको डेटा फीड कर सकें, और जब डेटा हम फीड कर लें तो उसके हिसाब से आप मैं उसमें कुछ सवाल पूछूं आपसे। तो बोलते हैं कि नहीं, जो चैट जीपीटी है बोलता है नहीं अभी तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डेटा डाल सकें। तो मैंने क्या किया, मैंने बुक का पूरा पेज का पीडीएफ उठाया और पीडीएफ को कॉपी पेस्ट किया चैट जीपीटी में। तो मैंने कहा कि देखो मैं कुछ भेज रहा हूं लिख के, तुम ये पढ़ो। तो मैंने ये थॉट एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने चैट जीपीटी के चैट बॉक्स में जो रसल ब्रंसन की बुक है उसका पीडीएफ निकाल के कॉपी पेस्ट किया 2-3 चैप्टर, 3 चैप्टर मैंने उठा के डाल दिए उसमें। मैंने कहा ये पढ़ो, तो उसने कहा ठीक है मैं पढ़ती हूं, और उसने पढ़ा। और मैंने कहा अब ये बताओ कि ये 3 चैप्टर में कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं, इसका मतलब क्या है। भाई साहब उसने पूरा का पूरा 3 चैप्टर पढ़ा और मेरे को तुरंत बता दिया कि भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत, क्योंकि उसको पहले समझना पड़ेगा ना। देखो रसल ब्रंसन की जो अप्रोचेस है पहले उसको समझना भी तो पड़ेगा। अब भाई उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप 3 बिलीफ निकालें, इंटरनल बिलीफ, एक्सटर्नल बिलीफ एंड व्हीकल बिलीफ। तो ये 3 बिलीफ मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि मेरे इसमें कैसे काम करेंगे। तो मैंने कहा कि पहले अगर मैं इसको थ्योरी फीड कर देता हूं चैट जीपीटी को, अगर मैं थ्योरी फीड करता हूं इसको, अगर ये ऑप्शन होता है तो ये तो समझ जाएगी, बिकॉज इसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। तो मैंने उसको पूरा का पूरा चैप्टर उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया चैट जीपीटी पे, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला है, जो कुछ भी पूछो वो बता रही है, जो कुछ भी। क्योंकि पहले मैंने बोला कि आपके पास कोई ऑप्शन है क्या डेटा फीड करने, तो कह रहे ऑप्शन नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है आप ये पढ़ लो। फिर मैंने उठाया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अगर पीडीएफ से मैं उठा के सीधा अगर सेलेक्ट करता हूं और 4-5 चैप्टर इसके अंदर डाल देता हूं तो ये तो पढ़ ही लेगी ना, ये तो पढ़ ही लेगी। तो उसने पढ़ लिया और उसके बाद मैंने उससे अपना काम निकलवा लिया, ठीक है। वहां से मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने कहा भाई ये बहुत खतरनाक डायरेक्शन में ये चीज जा रही है, जा सकती है। देखिए अगर चैट जीपीटी में आप कोई भी चीज डालें और उसके अनुसार हम देखिए हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है समझने की कोशिश करो। हमारा ब्रेन जो इंफॉर्मेशन है उसको परम्यूटेट एंड कंबाइन करने में एक्सपर्ट होता है, उसके हिसाब से एक आंसर देता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, ऐसे ही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कहा कि मुझे फेसबुक एड्स मैनेजर सीखना है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो अभी आपका माइंड क्या कहेगा, सोचो क्या कहेगा आपका माइंड। आपका माइंड कहेगा यूट्यूब देख ले, बुक खरीद ले, गूगल कर ले, लोगों से पूछ ले, बगल में एक इंटरनेट मार्केटिंग स्कूल है वहाँ पे चला जा, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी ज्वाइन कर ले। ये 6-7 ऑप्शन देगा। अब ये कैसे ऑप्शन दे रहा है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अनुसार ये सजेशन देता है। जैसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग कहते हैं कि अच्छा आपको सिंगर बनना है तो आप रियलिटी शो ज्वाइन कर लो, आपको सिंगर बनना है तो आप बॉलीवुड चले जाओ, आपको सिंगर बनना है तो यूट्यूब पे चले जाओ, एल्बम निकाल लो। ये 4 चीज़ें होती हैं, एल्बम निकाल लो, यूट्यूब पे चले जाओ, बॉलीवुड पे चले जाओ, और कहाँ चले जाओ, रियलिटी शो चले जाओ। तो अब ये कहाँ से आ रही नॉलेज, जो उन्होंने देखा है वही बोल रहे हैं वो। क्या 5वां रास्ता है, वो अभी तक आया ही नहीं है। अभी मैं जब 5वां रास्ता लेके आऊँगा तब लोगों की खटिया खड़ी होगी, जो कि मैं अभी कर ही रहा हूँ। मैं 5वां रास्ता डिस्कवर कर रहा हूँ, एक ऐसा रास्ता डिस्कवर कर रहा हूँ जो आज तक पूरी दुनिया में किसी ने डिस्कवर नहीं किया है। तो वो रास्ता मैं निकाल के लेके आऊँगा। जैसे मैं वो रास्ता निकाल के लेके आऊँगा वहाँ पे 10 साल में भीड़ लग जाएगी, और जब 10 साल में भीड़ लग जाएगी तब तक मैं बहुत आगे रहूँगा, और फिर हो सकता है एक और ब्लू ओशियन में क्रिएट करूँ, ठीक है। तो अब माइंड हमारा कैसे काम करता है, जो भी हमारे अंदर फीडेड है उसके अनुसार एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में उसको परम्यूटेट एंड कंबाइन करता है और साथ में एक रिजल्ट निकालता है,
ठीक है, ऐसे ही चैट जीपीटी है, उसको इन्फॉर्मेशन दोगे वो अच्छे से परम्यूटेट एंड कंबाइन करेगी और रिजल्ट निकालेगी। अब ह्यूमंस में और इसमें क्या दिक्कत है कि अभी वो फील नहीं कर सकता। अभी वो जैसे कि आप बोलोगे कि तू तू बेवकूफ़ है तो वो फील नहीं करेगा। अभी कहेगा कि देखो मुझे फीलिंग नहीं है, अपने वर्ड्स को सही करो। तो अगर मैंने बोला कि अगर मैं वर्ड्स को सही नहीं करूँगा तो क्या करोगी तुम? बोलती है कि मैं अगर नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है, मैं तब भी आपका हेल्प करती रहूँगी। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने देखा कि ये कितनी पावरफुल है, जबकि ये सोचो ये अनपेड वर्जन है अभी चैट जीपीटी का। और जब चैट जीपीटी का पेड वर्जन आ जाएगा आप विश्वास नहीं करेंगे, पता नहीं क्या होने वाला है। तो अब इसको सिमुलेशन से कैसे कलेक्ट कर रहा हूं मैं, देखिए जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लेट्स से कि अगर आज से 100 साल बाद सारा काम जो है वो मशीन्स कर रही हैं, उसके बाद धीरे धीरे करते करते लेट्स से 1000 साल बाद ऑलमोस्ट एक ऐसे लेवल पे टेक्नोलॉजी आ जाएगी जहाँ पे वो ह्यूमंस को कॉन्कर कर लेगी, मतलब ह्यूमंस को जीतने लगेगी कि हम ही चला लेते हैं, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट हो जाएगी कि वो समझने लगेगी, वो अवेयर होने लगेगी कि अच्छा ये। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये पूरी की पूरी पृथ्वी को कॉन्कर करने का डर रहेगा ह्यूमंस पे, कि हमें 100-150 साल पहले से ही लगने लगेगा, जैसे अभी भी लग ही रहा है कि मशीनें हमें कॉन्कर कर लेंगी, बिकॉज ये साइंस फिक्शन से आया हुआ है, साइंस फिक्शन जो मूवी है उससे आया हुआ है, और ये सही बात भी है क्योंकि अभी तो ये हमारी गुलाम है। लेकिन सोचो, गुलामी में ये इतने अच्छे से बिहेव कर रही हैं और इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, ये जो ब्रेन है चैट जीपीटी का इतने अच्छे से काम कर रहा है। सोचो जब ये बड़ी हो जाएगी तो क्या ये कॉन्कर करने का नहीं सोचेगी? क्योंकि कभी कभी इंटरनेट में घुसेगी, ये सैटेलाइट पे घुसेगी, ये हमारे मोबाइल फ़ोन में घुसेगी, हर जगह तो घुस जाएगी ये। तो आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेगी, धीरे धीरे ये सब कुछ अपना खुद ही, मतलब खाना बचा, मतलब खुद ही खेती करना, खुद ही उसमें लगाना बीज, सब कुछ खुद ही करने लगेगी। तो सोचो जब ये सब कुछ हमारे जो कुछ भी निर्भरता है, खाना पीना हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब कुछ जब ये हैंडल करने लगेगी तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि अब हमारी ज़िंदगी इसके हाथ में है। और देन देयर इज़ एक कोई प्रोग्राम मैल फंक्शन होगा और पूरा का पूरा जो है एआई हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो एआई से कन्वर्टेड हो जाएगी। अब मेरी बात सुनिएगा, क्या हो कि ये पहले हो चुका है, मतलब क्या हो कि एक्चुअली ये पहले हुआ है, और जो पहला यूनिवर्स था इससे पहले वाला, या अभी जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्स है, उसमें एक ऑलरेडी एडवांस सिविलाइजेशन यहाँ तक पहुँच चुकी है और उसने एक साइमुलेशन क्रिएट किया है जिसमें हम कैद हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि आगे चल के कॉन्करिंग होगी, पर ऐसा हो भी तो सकता है कि कॉन्करिंग हो चुकी हो, अभी इसी पॉइंट पे कॉन्करिंग हो चुकी हो, मतलब जीत चुके हैं वो हमें, दे हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड अस। क्या हो ऐसा? क्योंकि देखिए देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है, बिकॉज देखिए हम तो कोई शुरू का पॉइंट तो है नहीं यूनिवर्स का, हम भैया है 4 या 5 बिलियन डाउन, ठीक है, 4 या 5 बिलियन हमें हो चुका है, हमारे सोलर सिस्टम को बने हुए 4-5, और यूनिवर्स को ऑलमोस्ट हो चुका है 46 बिलियन ईयर्स, 46 बिलियन ईयर्स का हो चुका है यूनिवर्स अभी, ठीक है, 26 के आसपास, सॉरी 26 या 39 के आसपास यूनिवर्स बड़ा हो चुका है। लोग कहते 13.7 है, 13.7 नहीं है, वो लाइट 13.7 तक आई है। जब तक वो लाइट आई है तब तक वो दुगना भी तो हो गया है, ये भी तो समझने की कोशिश करिए भाई। लाइट वहाँ से चल के अब आई है आपके पास, तो उतना टाइम जब लाइट चली थी तो और भी तो बढ़ेगा, तो कितना होगा 13.7 इंटू 13.7,
तो 26 या 27 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं अभी, अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग थ्योरी। उससे पहले बिग बैंग हो सकता है और पहले भी कुछ था, या वही साइमुलेशन क्रिएट किया है, वो बिग बैंग ही साइमुलेशन का पॉइंट बना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि क्या पता ये हमेशा हमेशा हमें ऑब्जर्व कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि बाहर गेम के बैठे हुए हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हम एक कठपुतली की तरह हैं। ठीक है, क्या हो कि अगर ये एक्चुअली में हो रहा हो। अब इसको लेके जो एग्जिस्टिंग सबूत हैं वो मेरे पास क्या क्या है, उस पर हम एक के बाद एक आएंगे। सबसे पहला सबूत जो है वो ये है कि यहाँ पे सब कुछ पैटर्न में काम करता है। एक प्रोग्रामिंग है, उसके हिसाब से चीज़ें चलती हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी चलती है। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक प्रोग्राम के हिसाब से चलता है। वही चीज़ हमारे यूनिवर्स में भी है। प्रोग्रामिंग ऑफ लूप, ये भी एक लूप है, जैसे कि हर चीज़ को ऑर्बिट करेगी, है ना। पृथ्वी सूरज को ऑर्बिट कर रही है, चांद पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा है, और हम लोग ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो ऐसा हर चीज़ ऑर्बिटिंग होती है। फिर अगर ऑर्बिटिंग हम अपने मन में देखें तो हमारे मन में भी ऑर्बिटिंग होती रहती है। सुबह से लेकर शाम तक हमें कुछ करना है, बनना है, वो एक डिज़ायर है, और डिज़ायर के अराउंड हमारे ऑर्बिटिंग होती रहती है। हाँ, देर आर इनवॉलेंट्री थाट्स, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वॉलेंट्री जितने भी थाट्स हैं हमारे, जितने भी कंट्रोलेबल थाट्स हैं, वो सब कुछ एक डिज़ायर के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। आप सुबह उठते हो, आप दाल चावल सोचते हो, वो एक डिज़ायर के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। आपको भूख लग रही है सच्चे प्यार की, तो आपको अंजलि चाहिए, तो अंजलि के अराउंड आप रिवॉल्व हो रहे हो, ऑर्बिट कर रहे हो आपका थॉट, कि क्या कर रही होगी, कहाँ बैठी होगी, क्या, ये सब थॉट्स हैं। अगर आप देखो कि एक के बाद एक हर चीज़ लॉ ऑफ इंटेंगलमेंट है, लॉ ऑफ प्रोग्रामिंग है, लॉ ऑफ पैटर्न है, ठीक है, लॉ ऑफ लूप है, लॉ ऑफ चेंज है, हर चीज़ बदलती रहती है, लॉ ऑफ एक्टिविटी, हर चीज़ हमेशा फ्लक्स में है, मूवमेंट में है। कभी भी हम किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते, हर जगह मूवमेंट होता ही जा रहा है। हम इनफैक्ट 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो ऐसे करते 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 आप देखोगे हर चीज़ एक्टिविटी में। अगर आप देखो ओवरऑल जितने भी मैंने लॉज बनाए हैं, जितने मैंने लॉज देखे हैं, डिस्कवर किए हैं, उन लॉज के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक लॉ एक प्रोग्राम है, हर एक लॉ एक प्रोग्राम है। अब सबूत ये है कि सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही काम करता है। तो क्या हो कि ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हो जिसके हिसाब से प्रोग्रामिंग चल रही है। इसमें एक और थ्योरी भी है कि क्या हो कि जैसे ही आप मरते हो आप गेम के बाहर आ जाते हो, ये भी हो सकता है। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है, अंदर आ रही है गेम के एज अ ह्यूमन बीइंग, और जब आदमी मर रहा है तो बाहर जा रही है, ये भी हो सकता है ना। मतलब मैं इसको अगर एक एंगल से देखा जाए तो ऐसे ही नहीं इसको बोला जाए, लोग कह रहे हैं कि ये साइमुलेशन हो सकता है, हो भाई, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है इसमें। दूसरी जो तीसरा पैराडॉक्स है वो ये है कि तीसरा जो एंगल है वो ये है, ये तो पहला एंगल हो गया कि चैट जीपीटी जब आगे हो जाएगी तो कॉन्कर कर लेगी। दूसरा एंगल ये, जितने भी प्रोग्राम मैंने देखे हैं अभी तक, जितने भी लॉज देखे हैं, हर चीज़ एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से चलती है। जैसे आपका शरीर भी अगर आप देखोगे तो वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है कि आपने उसमें कुछ खाया, फिर उसमें प्रोग्रामिंग पड़ी हुई थी, तो अब क्या होगा, खाने के बाद ये होगा, पचेगा, फिर ये अंतड़ियों में जाएगा, बाहर निकलेगा। इट्स ऑल जस्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, एवरीथिंग इज़ अ प्रोग्राम। अगर आप बाहर सोलर सिस्टम में देखोगे तो वहाँ भी प्रोग्रामिंग हो रही है, हर जगह से एक प्रोग्राम। ऐसा लगता है कि डिज़ाइन किया गया है इसको कि अच्छा अब तुम इसके हर चीज़ ऑर्बिट करेगी, छोटे से छोटे लेवल पे एटम भी ऑर्बिट करेगा, उसके बाद ये भी ऑर्बिट, ऊपर से ग्रॉस लेवल पे भी सब कुछ ऑर्बिट करेगा। अगर एक ही प्रोग्राम को हम देखें तो वो है लॉ ऑफ ऑर्बिटिंग। ठीक है, हर चीज़, एवरीथिंग इज इन अ लूप। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि तीसरा जो पॉइंट है वो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक जितनी भी सिविलाइजेशन है उसने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया है? इसको फर्मी पैराडॉक्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्मी पैराडॉक्स हम पूरे के पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं, हमें है ही नहीं कोई, नोबडी इज देयर, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, कोई है ही नहीं। तो क्या हो कि इस वजह से नहीं है क्योंकि ये एक साइमुलेशन है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी हमारे पास 14 से 15 बिलियन ईयर्स थे
एक सिविलाइजेशन आराम से एडवांस हो सकती थी और जो आकाश है वहाँ पे अपने सबूत या ट्रेसेस छोड़ सकती थी। रेडियो एक्टिव सिग्नल है, सॉरी रेडियो सिग्नल्स हैं, इंफ्रारेड रेज हैं, वो सब छोड़ सकती थी आराम से। कि लोग कहते हैं वो इसलिए नहीं पकड़ में आ रहा क्योंकि बहुत एडवांस है, ऐसा नहीं है। जो एडवांस होगा उसको ये भी तो पता होगा कि जो ग्रो कर रहे हैं उनके लिए कौन सी इंफ्रारेड छोड़नी है, वो उसी हिसाब से इंफ्रारेड छोड़ेंगे ना, उनके पास तो वो वाली भी अवेलेबल होगी। जो लोग कहते हैं कि भाई नहीं तो एडवांस हो गई है तो इस वजह से हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास मशीनें नहीं है, नहीं नहीं, जो एडवांस है उसको पता है आपके पास मशीनें नहीं है, तो वो उसी हिसाब से सिग्नल छोड़ेगा जिस हिसाब से वो जानता है आप कैसे हो, आपकी मशीन कैसी है। तो अभी तक एक भी ट्रेस क्यों नहीं मिला भैया, एक भी ट्रेस नहीं मिला। मतलब कितना टाइम हो गया, हमारे पास आजकल इतने अच्छे इक्विपमेंट्स हैं कि हमें एक तो, और हम भी भेज रहे हैं रेडियो सिग्नल्स, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं आ रहा। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये फर्मी पैराडॉक्स की वजह से दिस इज अ साइमुलेशन। बिकॉज साइमुलेशन में क्या है कि एक ही रियलिटी होती है, बाकी आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम की तरह काम कर रहा है। क्योंकि हर जुपिटर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब प्रोग्रामिंग कर दी है, यहाँ कर दी, वहाँ कर दी, यहाँ कर दी, सब कुछ प्रोग्रामिंग हो रही, हम भी प्रोग्राम्ड ही हैं। तो साइमुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर इस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए कि साइमुलेशन है, तो ये तीन थ्योरीज जो है ना ये बड़ी खतरनाक है। स्पेशली जो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एवरीथिंग इज मूविंग इन अ पैटर्न, और सॉफ्टवेयर में भी यही होता है, सॉफ्टवेयर भी पैटर्न पे काम करता है। एक पैटर्न है, पैटर्न बना दिया, उस पैटर्न को अलग अलग नाम दे सकते हो, इंटेंगलमेंट हो गया, ऑर्बिटिंग हो गया, जो कुछ भी होगा, एक्टिविटी हो गया, कुछ भी हो गया, डुअलिटी हो गया। अगर आप देखोगे हर जगह डुअलिटी मिलेगी आपको, सूरज चांद, ठंडा गरम, ठीक है, हेड एंड टेल्स, तो ये एक प्रोग्राम है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी होता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये एक सिमुलेशन भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली इसके ऊपर थॉट एक्सपेरिमेंट करके इसको अभी और जोर देना होगा और देखना पड़ेगा कि क्या सच में ऐसा है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास आ रही है, जैसे चैट जीपीटी है, उसके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो कि हाँ ठीक है, क्या है क्या नहीं। मतलब जैसे मुझे कोई भी थॉट एक्सपेरिमेंट करना होता है तो मैं चैट जीपीटी के साथ करता हूँ, और अभी जो चैट जीपीटी 4 आने वाला है वो उसका पेड वर्जन में ले लूँगा, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मेरा जो थॉट एक्सपेरिमेंट है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है मुझे उससे। जैसे मैं उसको कुछ बोलता हूँ कि चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि एवरीथिंग इज ऑर्बिटिंग अराउंड everything and all this. If I talk to her, to the chat GPT all about all these things, तो वो बात करने लगता है अपने हिसाब से। कि पहले वो ये सुनता है कि आपका क्या टेक है, आपका क्या थ्योरी है, फिर उस थ्योरी के हिसाब से अपना एक टेक देता है, और वो ऐसा टेक होता है जो कि हम शायद सोच नहीं सकते। फिर हम सोचते हैं अरे हाँ यार, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मज़ा आता है उसके साथ बात करने में। थैंक यू, टेक केयर।